हे फोक्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंदुलैटिक्स। मैं राकेश। अपनी इस एक्सेल सीरीज में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सम इफ्स फंक्शन। जस्ट इसके पीछे वाले लेक्चर में हमने कवर किया था सम इफ फंक्शन। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सम इफ्स फंक्शन। सो हम सबसे पहले समझेंगे सम इफ्स का प्रॉपर डिफिनीशन समझेंगे, फिर उसकी सिंटैक्स समझेंगे। देन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, मतलब उसके प्रैक्टिकली क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल का सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर है ना? तो पहले हम समझते हैं सम इफ्स होता क्या है। क्लियर है? डिफिनेशन साथ अगर आपसे कोई पूछ दे सम इफ्स है क्या, तो आप बता सको सम इफ्स है क्या। तो देखो, मेरा जो सम इफ्स है एक्सेल का क्या है, एक एडवांस फंक्शन है जो कि मल्टीपल कंडीशन मीन्स एक से ज़्यादा शर्तों के बेसिस पे क्या करेगा, वैल्यू को सम करेगा, मतलब ऐड करेगा। क्या करेगा, आपने कोई एक कंडीशन दिया, उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन दिया, उस बेसिस बेसिस के आधार पर क्या करेगा, सम करेगा। सम इफ क्या करता था, सम इफ एक कंडीशन के आधार पर वैल्यू को सम करता था, जबकि मेरी सम इफ्स क्या है, मल्टीपल कंडीशन के आधार से। मतलब हम एक कंडीशन दिए, उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगा देते हैं, उसी को हम क्या, उस वैल्यू को क्या करेगा, सम करेगा। मतलब मल्टीपल कंडीशन, आप इतना समझो कि सम इफ क्या करेगा, मल्टीपल कंडीशन के क्राइटेरिया पर वैल्यू को क्या करेगा, सम करेगा। देखो, उसका सिंटेक्स समझो सम इफ्स का। ये देखो क्या है, सम इफ्स, सम रेंज है, क्राइटेरिया रेंज है, क्राइटेरिया रेंज वन है, क्राइटेरिया रेंज टू, ऐसे ये करके चलता रहेगा। ओके, सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया टू। ओके, ये अगर आप मल्टीपल चलोगे, क्राइटेरिया रेंज थ्री, क्राइटेरिया थ्री करके। ओके, तो पहले इसको समझ लेते हैं बेसिक से। सम रेंज क्या होता है, जिसका टोटल करना है। ये सम रेंज क्या है, जिसका टोटल करना है। क्लियर है ना? क्राइटेरिया रेंज वन, ये क्या होती है, जहाँ कंडीशन चेक होगी। आपने कंडीशन दिया, पहला कंडीशन, वो कंडीशन कहाँ होगा, क्राइटेरिया रेंज वन में होगा। क्राइटेरिया क्या होगा, कंडीशन, कि आपने कौन सा कंडीशन दिया है। देन फिर से क्या होगा, क्राइटेरिया रेंज टू शुरू होगा, फिर से यही सिलसिला दोबारा दोहराया जाएगा कि आप क्राइटेरिया रेंज टू दो, वो क्राइटेरिया मिले कहाँ पे। देखो, सोल्यूशन करके दिखाते हैं आपको मैंने। यहाँ पे क्या, मेरे पास डेटा दिया हुआ है। ओके, जहाँ मल्टीपल कॉलम है, और मल्टीपल कॉलम के अंदर मल्टीपल डेटा है मेरे पास। क्या है, प्रोडक्ट है, सेल्स पर्सन है, सिटी है, मंथ है और अमाउंट है। अब क्वेश्चन यहाँ पे कोई बोल देता है आपको, लैपटॉप की दिल्ली में सेल्स दिखाओ। लैपटॉप तो यहाँ पे है, देखो आप, लैपटॉप यहाँ पे भी है, लैपटॉप ये रहा आपका, लैपटॉप ये रहा आपका, लैपटॉप ये रहा आपका, और लैपटॉप ये रहा आपका। अब कोई बोलता है कि दिल्ली में सेल्स दिखाओ, तो लैपटॉप देखो, ये लैपटॉप था, ये दिल्ली, ठीक है, इसकी सेल्स ये दिखाएंगे हम। सही है? फिर से लैपटॉप ये, फिर से लैपटॉप दिल्ली, इसकी सेल्स हम ये दिखाएंगे। सही है? फिर से लैपटॉप ये, ओके, इसकी सिटी दिल्ली, और ये इसका सेल्स। सही है? फिर से देखो, इस पे लैपटॉप नहीं है, ये तो हाँ ये लैपटॉप है, बट ये देखो यहाँ पे क्या है, लैपटॉप पुणे आ गया, सिटी क्या आ गई, पुणे, और इसका सेल्स 48,000। इसका हम सेल्स नहीं दिखाएंगे। क्या कर रहा है, लैपटॉप की कंडीशन बोल रहा है, लैपटॉप की दिल्ली में सेल्स दिखाओ। ये सेल्स कहाँ हुआ है, पुणे में हुआ है। मान लेते कोई आदमी है, कोई पर्सन है, किसी लैपटॉप को सेल्स कर रहा है। ओके, तो उसकी सेल्स को बस मुझे दिल्ली में देखना है। ओके, आप ही हो, आप लैपटॉप की क्या कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, लैपटॉप को बेच रहे हो। ओके, तो आपका लैपटॉप क्या है, मल्टीपल स्टेट में बिक रहा है। ओके, और आपका जो ऑनर होता है वो बोलता है कि मेरे को बताओ कि तुमने दिल्ली में कितना लैपटॉप सेल्स किया है, तो वो तुम्हें बताना है, पुणे का नहीं बताना है। फिर देखो, लैपटॉप ये रहा आपका मुंबई, फिर से मुंबई आ गया, इसका सेल्स क्या किया आपने, 52,000 किया है। मुंबई में किया आपने 52,000 सेल्स। जिसको भी नहीं बताना है आपको, बताना किसका है, दिल्ली का बताना है। तो आपको किसको बताना है, इसका बताना है, इसका बताना है, और इसका बताना है, जो लैपटॉप है, बस किसका, लैपटॉप का है। तो लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, देखो, इक्वल टू सम इफ्स। ओके, ये सम इफ्स लेते हैं हम, ठीक है। सम रेंज, ये था सम रेंज, सम रेंज दिया हमने क्योंकि इसी में तो वैल्यू है। हमने सेल्स का क्या, पैसे का सेल्स वैल्यू थी, ये सम रेंज इसी का सम होगा, कॉमा। अब करें क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया क्या होती है, जहाँ कंडीशन चेक होगी। तो पहला कंडीशन क्या है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप दो भाई यहाँ से। ओके, कॉमा। अब क्राइटेरिया वन पूछ रहा है, क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन किसका है, लैपटॉप का ना, तो लैपटॉप दो, ये लैपटॉप, कॉमा। या तो आप लैपटॉप को ऐसे सेलेक्ट कर लो, उसका एड्रेस आ जाएगा A2। अदरवाइज क्या करो, आप यहाँ पे लैपटॉप लिखो डबल कोट्स के अंदर, LAPTOP, लैपटॉप लिखा, कॉमा। अब फिर पूछ रहे क्राइटेरिया रेंज टू। क्राइटेरिया रेंज टू क्या मतलब, दिल्ली था क्राइटेरिया रेंज टू में, अगेन मुझे दिल्ली इसमें देखना है, रेंज में, सिटी वाले रेंज में, कॉमा। क्राइटेरिया टू पूछ रहा है, क्या क्राइटेरिया, दिल्ली है, तो दिल्ली ले लो भाई, यहाँ पे लिखो दिल्ली, DELHI, दिल्ली दिल्ली लिखा मैंने।
अब फिर से आगे बढ़ोगे तो क्या बोलेगा, क्राइटेरिया रेंज 3 पूछेगा, ऐसे ही चलता जाएगा। बट मेरे पास अभी 2 ही कंडीशन था, इसलिए मैंने 2 ही कंडीशन लगाया। ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर करते हैं। आप देख सकते हो लैपटॉप में दिल्ली की सेल्स क्या हुई मेरे पास, 1,50,000 की सेल्स हुई है। वेरीफाई भी कर सकते हो आप, देखो लैपटॉप दिल्ली का 50,000, लैपटॉप दिल्ली का 45,000, लैपटॉप दिल्ली का, ओके ये देखो दिल्ली का कितना 55,000। फिर से देखो ये लैपटॉप है, ये देखो यहाँ पे लैपटॉप पुणे का, पुणे तो नहीं लेना भाई, सीधी बात है। लैपटॉप मुंबई का नहीं लेना भाई। अब देखो क्या है इसका, देखो देखो यहाँ पे क्या था, 55,000 था, 45,000 था, कितने हो गए आपके, 1 लाख हो गए। देखो 55 45 1 लाख हो गए। फिर से देखो 50,000, कितने हो गए आपके, 1,50,000। जो मेरा क्या था आउटपुट, 1,50,000, मतलब ये सही था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, अमित की दिल्ली में सेल्स दिखानी है। देखो ये अमित सेल्स पर्सन क्या, अमित इसमें होगा। अमित ने दिल्ली में कितना सेल्स किया वो दिखाओ। अमित ने मुंबई में, महाराष्ट्र, गुजरात कहीं भी सेल्स किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है अमित की दिल्ली की सेल्स से, अमित ने दिल्ली में सेल्स कितना किया है। चलो लगाते हैं इक्वल टू सम इफ, सॉरी सम इफ्स लगाएंगे ना, मल्टीपल कंडीशन है, सम इफ्स, ठीक है। अब सम रेंज, आप तो इतना समझदार हो गए कुछ सम रेंज बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया सम रेंज तो ये अमाउंट है भैया, इसको सेलेक्ट कर लो आप। कम है, आपको क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, तो आप उससे बोलोगे भैया क्राइटेरिया रेंज, तो सीधी सी बात है, पहले अमित है तो अमित को ले लेते भैया। लो अमित दिया मैंने, कम है। अब अमित है तो अमित को लिख भी सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या लिखा था, पिछले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, मैंने लिखा था अमित, जैसे लैपटॉप था लैपटॉप लिखा था। अब यहाँ अमित है तो हम अमित का एड्रेस ले लेते हैं, ओके समझ रहे हो भाई, अमित का एड्रेस कॉम हम। अब क्राइटेरिया रेंज 2 दे रहे हैं हम। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या था भाई, दिल्ली था, तो आपको भैया दिल्ली ये सिटी में है, सेलेक्ट कर लो इसका रेंज को, कॉम हम। अब क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है, करो भैया आप दिल्ली है तो दिल्ली को ही सिलेक्ट करो, दिल्ली में लिखूंगा दिल्ली को सिलेक्ट कर लो ऐसे ही। अब ब्रैकेट बंद करो, इंटर करो। अब आप देख सकते हो अमित ने दिल्ली में सेल्स कितना किया है, 93,000 का किया है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो अमित दिल्ली 50,000। फिर से देखो अमित 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 अमित, ये देखो अमित है पुणे आई है, अमित इसको नहीं लेना है। फिर देखो अमित अमित अमित, ही देखो अमित, पहला क्या था अमित दिल्ली में था, ही देखो अमित दिल्ली 50,000, अमित दिल्ली कितना 18,000, कितने हो गए 50 18 कितने होते हैं आपके 68,000। फिर से अमित 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 अमित, ये देखो अमित अमित दिल्ली ये 25,000, कितना हो गया इसका 93,000 हो गया। 50 और ये देखो 18 ये 25 कितने थे 93,000, देख लो यहाँ पे 93,000 आ गया। मतलब मैंने यहाँ पे आउटपुट मेरा क्या था सही निकला, अमित की दिल्ली सेल्स क्या है 93,000 है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। मोबाइल की फरवरी मंथ की सेल्स, जो मोबाइल ये प्रोडक्ट मोबाइल इसमें क्या है, प्रोडक्ट मोबाइल है, ये प्रोडक्ट फरवरी महीने मोबाइल कितने कितने अमाउंट बिका, मतलब उसका टोटल सेल्स क्या है फरवरी में, तो क्या करोगे आप, तो भैया बहुत आसान है, हम सम इफ का यूज कर लेंगे, सम इफ्स का, सम इफ्स लिखेंगे भैया, टैब सम रेंज देंगे सॉरी सम रेंज देंगे, कॉमा आपको क्राइटेरिया रेंज 1। भैया मोबाइल पूछ रहा है, पहले तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल को सिलेक्ट कर लेंगे भैया, लो मोबाइल सेलेक्ट कर लिए। आपको भैया क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, ओके तो क्या चीज़ है, मंथ पूछ रहा था, मंथ था, देखो मंथ सेलेक्ट कर लोगे आप। अब फरवरी महीना पूछ रहा था आपको, भैया फरवरी में सेलेक्ट कर लेंगे हम, ब्रैकेट बंद कर जस्ट इंटर करेंगे भैया, देखो आउटपुट 47,000 आ गया भैया, बहुत ईजी था आपका, बहुत ईजी था। क्या हुआ, क्लियर हुआ सम इफ्स, ये था मेरा सम इफ फंक्शन। आई होप आपको सम इफ समझ में आया हो, उसकी मैंने प्रॉपर डिफिनीशन बताया। अगर आपको डिफिनीशन समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करो, दोबारा सुनो सम इफ होता क्या है, सम इफ को समझो, ओके। अगर इससे पहले लेक्चर मैंने क्या बताया था, सम इफ बताया था, उसको आप देखो सम इफ क्या होता है, तब आप समझो सम इफ्स होता है क्या है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सब तो